तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पिछला जो वीडियो था मेरा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दूंगा, वहां पर जाके पहले आप उसको देखना, उसको समझना, क्योंकि वहां पर जो थ्योरम मैंने समझाई थी आपको बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स, जिसको हम यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक्चुअली में बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था और उसके कन्वर्स में क्या पढ़ा था, ताकि आप यहाँ पर उससे फेमिलियर हो सके अच्छी तरह, और फिर इन क्वेश्चंस को उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। बीपीटी में क्या था कि कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल अगर आपको दे दिया डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है दैट मींस इनकी जो रेशो आती है यहाँ पर एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। तो बीपीटी कहता है कि इफ डीई पैरेलल्स टू बीसी देन रेशो ऑफ AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC आर इक्वल। जब हम इसके कन्वर्स की बात करते हैं, कन्वर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको इसका उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या है, अगर आपको रेशो बराबर दी हुई है इफ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC देन वी कैन से BC DE पैरेलल टू BC। तो जो बीपीटी में आपको गिवन होता है वो यहाँ पर प्रूव करना होता है, जो बीपीटी में प्रूव करना होता है वो यहाँ पर गिवन होता है। यानी अब यहाँ से आपके पास एक कंक्लूजन ये आ गया, जब आपको रेशोज इक्वल करनी है तो आपको बीपीटी वहाँ पर यूज करनी है। अगर आपको रेशो इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है तो उसका कन्वर्स यूज करना है। बस ये चीज दिमाग में रखेंगे और सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपसे बोला जाता है यहाँ पर कि ये जो DE यहाँ पर आएगा ये लाइन इसके पैरेलल है। ये पैरेलल पे आप इस तरह से एरो से मार्क कर लो ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो उसके बाद ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो आपको EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बीपीटी लगा देंगे क्योंकि आपको DE BC के पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसमें आप लिख सकते हो बाय बीपीटी या यूजिंग बीपीटी। अब यहाँ से जिस जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर वो यहाँ पुट कर दो और बाकी को सॉल्व कर दो। AD की वैल्यू है 1.5, DB की वैल्यू 3, यहाँ पर 1 और EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से जो डेसिमल है इस डेसिमल को आप हटाएंगे तो 15 हो गया, ऊपर नीचे 30 आ गया, 1 अपॉन EC। इसको आप कैंसिल करते हैं 2 से, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो EC की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, वही चीज आपको दी हुई है यहाँ भी, जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो बीपीटी आप यूज करेंगे तो रेशो आपकी यहाँ पर ये बराबर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको AD फाइंड करना है और DB की वैल्यू आपको दी हुई है 7.2, AE की वैल्यू 1.8 एंड ये 5.4। अब यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7.2 को आप इधर ले जाएंगे तो AD की वैल्यू हो जाएगी 7.2 इंटू में 1.8 अपॉन में 5.4। अब यहाँ पर देखो 8 के बाद एक प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ में एक प्लेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 18 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 to the 6 एंड 3 4 12। तो AD की वैल्यू आ गई आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको थ्योरम अच्छी तरह पता है कि क्या थ्योरम में गिवन है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद जब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आपको इसका कन्वर्स यूज करना है। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि E and F are the point on the side PQ and PR of a triangle PQR। ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है PQR, इसकी जो साइड है PQ और PR, यहाँ पर पॉइंट आपको दिया हुआ है, E दिया हुआ है और एक F दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है, अलग अलग केसेस दिए हैं उसमें आपको चेक करना है कि जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको जो वैल्यूज दी हुई है, PE की वैल्यू दी है आपको 3.9, PE की वैल्यू लिख ली। उसके बाद EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर हो गया, PF 3.6, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपको बस क्या करना है, आपको ये चेक करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। अब पैरेलल है या नहीं है वो हमें कैसे पता लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा कि इसकी जो रेशो है PE और EQ की रेशो PF और FR के बराबर आनी चाहिए।
अगर ये रेशो बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू ये लाइन इसके पैरेलल। समझ में आ गई बात। अब बस यहाँ रेशो देखेंगे हम कि रेशो कैसे निकालते हैं। पीई के साथ किसकी रेशो चाहिए आपको, ई क्यू की रेशो चाहिए। तो पी की वैल्यू आपके पास 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू 3, इसका डेसिमल आप हटाएंगे, 0 लगाया यहाँ पर, 3 से कैंसिल कर लो तो ये आ रहा है 13/10। अब तो दूसरी रेशो है, दूसरी कौन सी, पी एफ अपॉन में एफ आर। इन दोनों को निकाल के देखते हैं क्या आता है आंसर आपका, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू आपके पास है 3.6, एफ आर की वैल्यू है 2.4। डेसिमल दोनों में एक प्लेस के बाद है, डेसिमल का कोई रोल नहीं, कट जाएगा। 12 से इसको काट देते हैं, 12 से इसको काट देते हैं, तो 3/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेशो आपके पास आ रही है, क्या ये बराबर आ रही है, रेशो तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखाओ, बिकॉज पी अपॉन में ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये रेशो बराबर नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल का सिंबल बनाओ, क्रॉस कर दो, यानी ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ऐसे ही आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में पीई की वैल्यू आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, पीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.5 हो गया। एंड पी एफ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और एफ आर की वैल्यू आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर। वहाँ पर आर एफ लिखा हुआ है, आर एफ लिखा हुआ है या एफ आर लिखा हुआ है, बात एक ही है। लाइन सेगमेंट में आप जैसे मर्जी लिख लो, ए बी लिख लो या बी ए लिख लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपको क्या करना है, ऐसे रेशो फाइंड करनी है। रेशो फाइंड कर लेते हैं। पी की वैल्यू है 4, ई क्यू की वैल्यू 4.5। यहाँ से डेसिमल आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 40/45। कैंसिल कर दो इसे, कैंसिल करने में 5 से हो गया, 5 8 40, 5 9 45। ये आ गया आपके पास 8/9। पी एफ अपॉन एफ आर देखो, पी एफ की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 9, ऑलरेडी इक्वल आ गई। अब यहाँ पर दोनों रेशो इक्वल हैं, दैट मीन्स आप यहाँ दिखाएंगे कि पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये रेशो बराबर है, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। रीजन आप देंगे तो रीजन आप बता सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं। पी क्यू दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ 2.56 और पी 0.18, पी एफ 0.36। अब यहाँ पर जब आप रेशो निकालेंगे, पी की वैल्यू आपके पास है लेकिन ई क्यू की वैल्यू नहीं है, और तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ई क्यू की वैल्यू नहीं दी है। कैसे निकालनी है, क्योंकि आपको पूरी वैल्यू तो दी हुई है पी क्यू। तो पी क्यू की जो वैल्यू है उसमें से अगर आप ई क्यू माइनस कर दोगे और ये पी ई माइनस कर दोगे तो आपके पास ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ई क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू माइनस पी ई। अब पी क्यू कितना आपका 1.28 है, इसमें से 0.18 आप माइनस कर देंगे, 8 - 8 0, 2 - 1 1 एंड 1, यानी आ गया 1.1 सेंटीमीटर। ऐसे अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, पी एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर की वैल्यू है आपके पास 2.56 माइनस 0.36, इसको आप सॉल्व करते हैं, 5 - 3 2 आ गया, यहाँ आ गया 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप रेशो निकालो जैसे हमने पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस आपको यूज करना है। पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू फाइंड करो। तो पी ई की वैल्यू आपके पास है 0.18, ई क्यू की वैल्यू है 1.1। ठीक है, यहाँ पर 1.1 मैं 0 ले लेता हूँ, डेसिमल दोनों में सेम हो गया, यानी डेसिमल की वैल्यू हमने खत्म कर दी। अब आप यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 18/110 रहेगा। इसको काटते हैं, इसको 2 से काटा हमने, 2 से इसको काटा, तो 9/55 ही आपका रेशो आ गई, और तो ये कट नहीं सकती। अब यहाँ से आप रेशो निकालो पी एफ और एफ आर की। पी एफ और एफ आर की रेशो अगर आप निकालते हैं तो पी एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.36 और इसकी वैल्यू है 2.20। तो यहाँ पर से आपके पास रह गया 36/220। फिर आपने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया, फिर 2 से इसको कैंसिल किया, तो ये भी आ गया आपका 9/55। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि रेशो दोनों की बराबर आ गई है, रेशो बराबर आ गई, इसका मतलब जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थ्योरम को ध्यान रखना है कि अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आपको बीपीडी का कन्वर्स यूज करना है, और आपको पैरेलल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको बीपीडी यूज करना है। बस ये 2 थ्योरम ही साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी में कुछ, किसी में हो सकता है दोनों भी लग जाए।
तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको उसमें दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में क्या ये फिगर आपको दी हुई है और इस फिगर में जो जो चीजें क्वेश्चन में बताई गई हैं वो सारी हम पहले एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखें गिवन और गिवन लिख के जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर आप लिख लें। इसको हमेशा आपको लिखना जरूर चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर लिखना, लेकिन आपको लिखना हमेशा चाहिए क्योंकि जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वो काफी इम्पैक्ट डालती है क्वेश्चन पर, काफी उसका रोल होता है। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आप वहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए वो चीजें आपके सामने रहे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर अब क्वेश्चन को आप बार बार देखोगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी स्किप हो जाए। तो एल एम पैरेलल टू सी बी, यहाँ पर हमने मार्क भी कर दिया कि एल एम और सी बी दोनों आपस में पैरेलल हैं। और इसके अलावा कहता है कि एल एन पैरेलल टू सी डी। ये मार्क करने का तरीका बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जैसे कई सारी जब लाइनें आ जाती हैं तो आपको ध्यान रहे कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। यहाँ पर हमने सिंगल यहाँ एरो मार्क किया हुआ है यानी ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, यहाँ डबल मार्क किया हुआ है यानी ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। बस एक याद रखने का तरीका है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसी के हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। तो ए एम अपॉन में ए बी ये आपको प्रूव करना है किसके बराबर, ए एन अपॉन में ए डी। अब यहाँ से देखो ये चीजें हम कैसे लेकर आएंगे। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, क्या सबसे पहले वो गिवन पे था, गिवन में क्या दिया आपको एल एम पैरेलल्स टू सी बी। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि जो एल एम और सी बी है ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें एल एम और सी बी दोनों साइड्स आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एल एम ये है और सी बी ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो आपको जो ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर करना है, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, ए बी सी। तो जब आप इस ट्राइंगल को लेके चलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको एल एम बी सी के पैरेलल दी हुई है, ठीक है, यहाँ गिवन में आप लिख देंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सीधा करके बता रहा हूँ ताकि आप इसे यहाँ पर समझ सकें इजीली। तो यहाँ पर ए है, ये इधर एम है, ये एल है, सॉरी इधर एल है, इधर बी है और ये सी है। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल को आपने सीधा कर दिया, बीपीटी यहाँ पर बड़े आराम से आप लगा लोगे, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हुआ, ए एम अपॉन में बी एम रिजल्ट हो गया ना, ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा ए एल अपॉन में सी एल, ए एल अपॉन में सी एल या एल सी आप कुछ भी लिख सकते हो बाय बीपीटी। तो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फिगर को सीधा इसलिए कर दिया ताकि आप इससे रिलेट कर सके आसानी से, बाकी ये करने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ से अगर समझ गए तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगता है, जब आपको दिखता है कि आपके सामने कई सारी फिगर्स उसके अंदर बनी हुई है तो कुछ कंफ्यूजन लगता है, तो आपको क्या करना, फिगर को अलग अलग बना, अलग अलग बनाने से क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, मुझे यूज क्या करना है। तो यहाँ तक आपके पास आ गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन में सी एल। इसको हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं अभी। यहाँ पर छोड़ने के बाद अब आप दूसरा ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, दूसरा ट्रायंगल जिसमें आपको एल एन और सी डी दोनों आपस में पैरेलल दिए। तो एल एन और सी डी जब आप पैरेलल दिए तो इसमें आपका जो ट्रायंगल आएगा वो ये वाला ट्रायंगल आ गया। कौन सा ट्रायंगल हुआ, इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे यहाँ पर देखो ये ए है, इधर इधर ये डी हो गया, इधर एन हो गया, इधर एल है, इधर सी है। अब यहाँ पर भी देखो बीपीटी आप लगा सकते हो बड़े आराम से। बीपीटी क्या बनेगा, ए एन अपॉन में डी एन, ए एन अपॉन में डी एन इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में सी एल बाय बीपीटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस में, यहाँ तक आई थिंक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दो। अब यहाँ देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड है दोनों की सेम है। अब राइट हैंड साइड अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों की सेम होती है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी तो सेम ही होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन में बी एम इक्वल्स टू ए एन अपॉन में डी एन, ये आपके पास बराबर आ गया। लेकिन जो रिजल्ट था आपका क्या ये था, रिजल्ट में देखो, रिजल्ट में आपको चाहिए ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिफरेंट आ रहा है। अब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो रेशो वाला जो चक्कर है उसको थोड़ा सा समझ लो। मान लो कोई रेशो आपके पास दी हुई है, मैं कहता हूँ यहाँ पर 2/3 है और इधर रेशो 4/6 है, ये दोनों रेशो आपस में इक्वल दी है। अगर इसके डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी ऐड करूँ, कुछ भी का मतलब जो न्यूमरेटर है अगर मैं वही ऐड कर दूँ, न्यूमरेटर यहाँ पर मैंने ऐड किया तो ये बन गया 2 3 + 2 4/6 + 4।
तो क्या आएगा 2/5 और ये क्या आएगा 4/10। अब यहाँ से अगर आप इसकी रेशो देखोगे, इन दोनों की रेशो, क्या ये बराबर नहीं आ रही है? अभी तो बराबर ही आ रही है, इसको काटा हमने 2/5, ये भी 2/5। यानी अगर आप कभी न्यूमरेटर में आपको ऐड करना पड़ जाए या डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ जाए तो आप उसको ऐड कर सकते हो, रेशो उसमें बराबर ही रहेगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको AM ऊपर वही चाहिए, AM को आपको कुछ नहीं करना। आपको नीचे क्या चाहिए था? AB चाहिए था, तो नीचे आपके पास आया क्या है? BM आया हुआ। इसमें अगर हम AM को ऐड कर देंगे तो AB बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? AM के साथ आप ऐड कर दो AM प्लस BM, और जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर ऐड किया है तो यहाँ पर भी आप न्यूमरेटर ही ऐड कर दो AM प्लस BM। अब आप देखोगे तो यहाँ से बन गया आपके पास AM में AB, क्योंकि AM और BM ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर AN में AN प्लस BN ये बन जाएगा A। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये रेशो वाला मामला भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बराबर प्रूव करना है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि रेशो आपकी इस तरह से बराबर ही आएगी, चेंज नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी लगभग थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन में जो गिवन है चीजें यहाँ पर आपको दिया हुआ है DE पैरेलल्स टू AC, DE पैरेलल्स टू AC एंड DF पैरेलल्स टू AE। ये दो चीजें देखो यहाँ पर आपको दी हुई है। आपको जो प्रूव करना है, प्रूव करने में कहता है BF में FE इज इक्वल्स टू BE में EC। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो आपके पास गिवन है पहले उसी को ही लेके चलो हमेशा। गिवन में ही आपको बहुत कुछ दिया होता है। DE पैरेलल्स टू AC, DE पैरेलल्स टू AC। तो अब आप यहाँ से पहले ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल आपको लेना चाहिए जिसमें DE और AC को आप पैरेलल लेके आगे प्रोसीड कर सको। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा बना? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिगर को देखो अलग अलग कर दूं, दोबारा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अलग अलग आपको करनी जरूरी नहीं है। तो देखिए ये फिगर मैंने यहाँ भी अलग बना लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखो ये A हो गया, सॉरी बेस में आपके पास यहाँ पर B होगा और यहाँ पर A होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि जो DE लाइन है वो AC के पैरेलल है, DC होगी AC के पैरेलल। तो अगर आप यहाँ से BPT लगाते हैं DE पैरेलल्स टू AC, गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर हमने BPT लगाई तो क्या बनेगा आपके पास? BD में AD इज इक्वल्स टू BE में EC। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो आपको गिवन दिया हुआ था वो देखो DF पैरेलल्स टू AE। DF आपके पास इधर है, DF पैरेलल्स टू AE। अब यहाँ पर आपको कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? यहाँ पर ट्रायंगल बना आपका ये ABE। ठीक है, B ऊपर, B यहाँ पर है, A यहाँ पर आ गया, C की जगह चेंज हो गया E, और हमने कौन सी लाइन लेनी है? अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइन आपको दी है DF, तो यहाँ पर ये लाइन आ गई DF। ठीक है, यहाँ से ये बना ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्या आपको गिवन में क्या दिया हुआ था? ट्रायंगल यहाँ हमने इन ट्रायंगल BAE, इसमें आपको दिया हुआ है DF पैरेलल्स टू AE। तो देखो DF पैरेलल्स टू AE, DF पैरेलल्स टू AE बन रहा है ना सही से। अब यहाँ पर आप VPT लगा दें तो यहाँ पर VPT क्या आएगा? BD में DA इज इक्वल्स टू BF में FE। ये आपके पास बन गया सेकंड रिजल्ट। ठीक है, तो जहां भी आपको क्वेश्चन में लगता है कि भाई फिगर आपको कुछ ज्यादा ऐसे दी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, तो जिस फिगर को आप लेके चल रहे हो उसको आप साइड में बना दो, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, यकीन मानो कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब यहाँ पर इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पर भी देखो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है, ऊपर BD है नीचे D है, D आप AD है जैसे मर्जी लिखो। तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर हो जाएगी। इधर से आया BE में EC, इधर से आ गया BF में FE। यही तो आपको प्रूव करना था। देखो BE EC, BF में FE। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप BPT लगाकर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है? DE पैरेलल्स टू OQ एंड DF पैरेलल्स टू OR। तो यहाँ पर हम फिर से इसको मार्क कर लेते हैं। DE आपके पास यहाँ पर है और OQ यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पैरेलल दिए हुए हैं। तो आपको जो ये ट्राइंगल अब पिक करना है, कौन सा ट्राइंगल लेना है? अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको ट्राइंगल लेने हैं। PQO ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर
तो सॉल्यूशन में आपने लिया इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये गिवन है कि डी ई पैरेलल्स टू ओ क्यू, ये गिवन हुआ। अब ये गिवन है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम बीपीटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो बीपीटी अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ। लाइन का ध्यान रखना कौन सी लाइन आप ले रहे हो, लाइन आप ये वाली ले रहे हो यहाँ से, ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर जो पार्ट बनेगा एक तो ये होगा पी डी और दूसरा आ गया डी ओ। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया फर्स्ट बाय बीपीटी, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। और जब सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमने ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब वहां पर देखो डीएफ और ओआर ये दोनों आपको पैरेलल दिए हैं, डीएफ इधर हो गया ओआर इधर हो गया, ये दोनों यहाँ पैरेलल है तो यहाँ पैरेलल है तो ट्राइंगल बनेगा आपका पी आर ओ। इन ट्राइंगल पी आर ओ यहाँ पर आपने लिया कि डीएफ पैरेलल्स टू ओआर, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहाँ से आपने जो रिजल्ट निकाला बीपीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब कौन सी लाइन पैरेलल होगी आपके पास, ये लाइन आपस में पैरेलल होगी तो यहाँ से आएगा पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ बाय बीपीटी। तो अब यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया सेम बिल्कुल आप वही प्रोसेस यूज करेंगे, यहाँ भी इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ से देखो पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है, यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब यहाँ तक तो बच्चों बिल्कुल हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था लगभग सेम पैटर्न पे हमने यहाँ तक रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर आपको इन दोनों की रेशियो इक्वल नहीं प्रूव करनी थी, यहाँ प्रूव करना है ई एफ पैरेलल्स टू क्यू आर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब आपको पैरेलल प्रूव करना है तो क्या यूज करना है, आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर आप लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, अगर रेशियो बराबर दी होती है तो लाइन पैरेलल है। अब रेशियो कौन सी आपके पास बराबर आ रही है, इस पूरे ट्राइंगल को आप देखो, इसको मैं अलग से बना देता हूँ फिर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस पूरे ट्राइंगल को अगर हम बनाते हैं तो आपके पास ये वाली लाइन पर से फोकस करो, यहाँ पर ई है इधर एफ है, तो यहाँ से जो रेशियो आपके पास आई है पी अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये रेशियो आ रही है ना देखो। तो यहाँ पर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से ई एफ पैरेलल्स टू क्यू आर। बस आपको ये दो लाइन और यहाँ पर करनी है, बस आपको थ्योरम्स अगर अच्छी तरह पता होंगी तो कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, सब क्वेश्चन में लगभग सेम पैटर्न ही फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही दिया हुआ है, थोड़ा सा फिगर में चेंज है, फिगर बना लेते हैं और यहाँ पर गिवन टू प्रूव इसको मैसेज छोड़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहता है ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। उसके अलावा अंदर भी कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये ओ पॉइंट दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये लाइन दी है, एक ये हो गया लाइन सेगमेंट, एक ये हो गया, ये हो गया ए बी और सी। तो ये फिगर क्वेश्चन में अंदर दी है और इसमें आपको जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर ए बी और पी क्यू ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, ए सी पैरेलल्स टू पी आर, और जो आपको शो करना है यहाँ पर वो है बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर। तो देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था लगभग सेम वही चीजें आपसे पूछी गई हैं, बस फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। आपको देखना है ए बी और पी क्यू को, ए बी इधर है आपके पास, पी क्यू इधर है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ट्राइंगल कौन सा पिक करना है, मेन चीज है बस ट्राइंगल आप सही से पिक करना सीख जाओ। यहाँ पर ए बी और पी क्यू जो साइड्स आएंगी आपकी वो इस ट्राइंगल में आ जाएंगी, ये ट्राइंगल आपका बन रहा है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल लेना आपको पी ओ क्यू, तो ये ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पर ए बी और बी क्यू दोनों पैरेलल दी हुई हैं। अब ट्राइंगल देखो जैसे मर्जी हो सकता है, ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा मेढ़ा कर दिया, ट्राइंगल उल्टा सीधा कर दिया, जैसे मर्जी हो, लेकिन जो थ्योरम है वो तो वही रहेगी। तो यहाँ पर ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी है, अब ये इसके पैरेलल दी है, तो यहाँ से अगर आप रेशो निकालोगे पी ए अपॉन में ए ओ,
तो पी ए अपॉन में ए ओ इज इक्वल्स टू, अब ये चीज ध्यान रखना कि रेशो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पी ए अपॉन में ए ओ, तो इसमें जो यहाँ से आप लोगे क्यू बी अपॉन में बी ओ लिखनी है, मतलब ऑर्डर जो हो एक ही तरफ से रखना है, आपको एक जैसे ही रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ से तो आपने इधर से स्टार्ट कर दिया और इसमें आपने इधर से स्टार्ट कर दिया, उल्टा मत कर देना। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्यू बी अपॉन में बी ओ बाय बी पी टी, तो पिछले क्वेश्चन की तरह चलना है बिल्कुल। फिर दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा पिक करना है? अब दूसरे ट्रायंगल के लिए देखो आपको दिया हुआ है AC पैरेलल टू PR। अब यहाँ देखो AC इधर दिया हुआ है, आपको PR इधर दिया हुआ है, तो अब आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल POR। यहाँ पर AC और PR दोनों पैरेलल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर आप BPT लगाओगे तो फिर रिजल्ट आया आपका PA अपॉन में AO, PA अपॉन में AO इज इक्वल्स टू, ऐसे अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है RC अपॉन में CO, RC अपॉन में CO, ये आपका रिजल्ट बन गया सेकेंड। अब इन दोनों रिजल्ट को आप कंपेयर करो पिछले क्वेश्चन की तरह फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी देखो दोनों की सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी QB अपॉन में BO इज इक्वल्स टू RC अपॉन में CO। अब यहाँ भी आपको ये नहीं प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करना था। तो पैरेलल किस किस को प्रूव करना है आपको? BC और QR को, ठीक है, ये BC और QR, यानी यहाँ पर आपको ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल कौन सा? OQR और BC यहाँ पर है, पूरा ट्रायंगल नहीं देखना है, यहाँ पर इस ट्रायंगल पे फोकस करो। यहाँ पर जो रेशो है आपके पास क्या है? OB अपॉन में BQ। यहाँ पर क्या है? यहाँ उल्टा है, यहाँ पर मतलब नीचे से स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, QB अपॉन में BO, तो यहाँ से आ जाएगा RC अपॉन में CO, तो वही रेशो आपको दे रखी है सेम। तो रेशो अगर आपके पास सेम आ गई तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से BC पैरेलल्स टू QR। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये आपको ध्यान हो तो ये अपने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में, वही चीज है यहाँ पर। ये कहता है, क्या कहता है यहाँ पर? प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट से, तो हम यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं D। तो गिवन क्वेश्चन में क्या हुआ? गिवन हो गया आपके पास कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल्स टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर ये किसी यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से इन ट्रायंगल की किसी भी दो साइड में से किसी एक के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये लाइन आ गई, तो ये कह रहा है जो ये तीसरी वाली जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये जो पॉइंट आएगा E, ये भी इसका मिड पॉइंट आएगा इसका AC का। क्वेश्चन है, समझ में क्या कह रहा है? दोबारा एक बार समझ लेंगे। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, द ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। कोई भी आप साइड ले सकते हो, आप ये भी ले सकते थे, आप ये भी ले सकते थे, तो हमने ये वाली साइड ले ली। इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम इसके मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ये तीसरी वाली जो साइड है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तीसरी साइड ये बची, तो इस साइड को भी ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर E जो आएगा ये वो AC का मिड पॉइंट होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दो चीज होगी, एक तो D मिड पॉइंट है, साथ ही इसके हमने जो लाइन ड्रॉ करी है DE वो BC के पैरेलल है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, आपको जो शो करना है या प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको शो करना है। तो अब यहाँ पर आप देखो, जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप इसको यूज करो। हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन में आपको गिवन का जरूर यूज करना है। गिवन में सब कुछ आपको लगभग दिया होता है, बस समझने की बात है कि क्या क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि D इसका मिड पॉइंट है, D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, यानी AD और DB ये दोनों आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ से आपने ये कंक्लूजन निकाल दिया। दूसरी चीज आपको क्या दी है? DE और BC पैरेलल दी हुई है। अब D और BC जब आपस में पैरेलल है तो यहाँ पर आप लगा दो BPT, क्योंकि उसमें क्या होता है BPT में अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब जो रेशो होती है किसकी? AD और DB की, ये बराबर हो जाएगी AE अपॉन AC के।
बाय बीपीटी। अब यहाँ पर इसका हम यूज कर लेते हैं क्योंकि एडी और डीबी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप एडी की जगह डीबी पुट कर दो, यहाँ भी डीबी हो गया। यहाँ आप रीजन दिखा सकते हो कि बिकॉज एडी इक्वल्स टू डीबी। इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बच गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया EC इक्वल्स टू AE। आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाला जो पार्ट है EC AE के बराबर है। अगर ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि E इसका मिड पॉइंट हो गया, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरह से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लगभग सिमिलर है। वहां पर क्या कहता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, फिर हम ये यूज कर लेते हैं, ये भी मिड पॉइंट है, अब ये भी मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब कि डी तो मिड पॉइंट था ही था, अब ए भी इसका मिड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, अब प्रूव करना है any two side of a triangle is parallel to the third side। जो तीसरी साइड यहाँ पर आपको दी हुई है, इसके पैरेलल ये लाइन होगी। यानी तो पिछला क्वेश्चन आपने किया था उसका कन्वर्स हो गया नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये मिड पॉइंट था, एक डी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ था और इसके पैरेलल ये लाइन थी, तो आपको प्रूव करना था ई मिड पॉइंट है। अब कह रहा है कि डी भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हो, जो गिवन में आपको दिया हुआ है इसी को आप यूज करो। डी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD और DB है इन दोनों की रेशो क्या है, बराबर ही हुई। तो अगर आप इन दोनों की रेशो निकालोगे AD अपॉन DB, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो रेशो आएगी इसकी 1/1, यानी 1:1 रेशो होगी। सेम ऐसे अगर आप E मिड पॉइंट दिया हुआ है, बिकॉज E इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ A इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मींस क्या हुआ यहाँ से, ये जो AE और EC है इसकी आप रेशो निकालोगे तो ये भी 1/1 आ गई। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, जब रेशो बराबर आती है तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। तो वही आपको यहाँ पर दिखा दिया आपने, यहाँ पर आपने दिखा दिया कि ये AD और DB की जो रेशो है वो AE अपॉन AC की रेशो के बराबर आ रही है। इसलिए जो लाइन आएगी आपकी DE वो BC के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स दिए हुए थे। पिछला क्वेश्चन भी बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ कहता है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है इन विच AB पैरेलल्स टू DC एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट each other at diagonal intersect each other at point O। तो ये सारी चीजें जो आपको गिवन में थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। प्रूव करना है आपको यहाँ पर AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखो, अगर हम बीपीटी यूज करना चाहें तो बीपीटी यूज हम करें कैसे। यहाँ पर ऐसा कोई ट्रायंगल ही नहीं दे रखा हमें जहाँ पर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कहाँ पर आप करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं, या आप यहाँ पर ले लो इस साइड EO। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी EO जो कि पैरेलल होगी किसके, AB के और DC, दोनों के पैरेलल होगी। दोनों के पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल पहले से थी ना, तो अगर आप इसको इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखो आपको कौन सा ट्रायंगल पिक करना है, आप ट्रायंगल ऐसा पिक करो जिसमें ये वही जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो आती जाए। तो एक ट्रायंगल तो आपका बनता है ये वाला ACB। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB। अब इस ट्रायंगल के अंदर OE पैरेलल्स टू AB होगी बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर अगर आप बीपीटी लगाते हो तो बीपीटी लगाते क्या बनेगा, यहाँ पर CO अपॉन में OA, CO अपॉन में OA इज इक्वल्स टू, इधर से बनेगा CE अपॉन में EB। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा पिक करो जिसके अंदर ये आ जाए। तो ट्रायंगल आप लेंगे यहाँ पर कौन सा, इन ट्रायंगल DBC। अब यहाँ पर आप देखो OE किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी, OE पैरेलल्स टू DC
बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जब आप बीपीटी लगाएंगे तो क्या आपके पास आएगा कंक्लूजन, डीओ अपॉन में ओबी, डीओ अपॉन में ओबी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन में ईबी। ये रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर आप यूज करते हो, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट भी दोनों की सेम होगी। तो लेफ्ट में क्या है आपके पास कि CO अपॉन में OA इज इक्वल्स टू DO अपॉन में OB। अब जो आपको प्रूव करना था क्या यही है, तो प्रूव करने में देखो यहाँ पर अभी एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पर कह रहा है AO अपॉन में BO। तो AO आपको ऊपर चाहिए तो इस AO को उधर ले जाओ, OA लिख रहे हो AO लिख रहे हो, बात एक ही, उससे टेंशन मत लेना। इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर आप लिख लो CO अपॉन में DO, इसको आप इधर ले जाओ OA अपॉन में OB या AO अपॉन में BO, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर इस तरह से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप OA लिखा छोड़ दो या AO लिखा छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर इसका कन्वर्स दिया हुआ है, उसमें क्या करता था, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी यहाँ पर ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अभी नहीं हम पता हमें कि वो ट्रेपेजियम है या नहीं है, वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये ठीक है। ये तो चीज है ये आपको नहीं दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। जो हमने यहाँ पर प्रूव किया था वो अब आपके पास गिवन में है, CO अपॉन में DO। और जो पिछले क्वेश्चन में हमने गिवन में था वो आपको प्रूव करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम अभी। फिगर इसमें सेम ही रहेगी और साथ में जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इसमें सेम रहेगी, लेकिन उसमें हम एक चेंज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी, लेकिन इस क्वेश्चन में लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो आप जब ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, या तो AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे या BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अभी फिलहाल ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है तो हम इनको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ये लाइन है, ठीक है। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन करी, इस कंस्ट्रक्शन में आपने ये कर लिया कि जो EO है वो AB के पैरेलल है। तो यहाँ से अगर आप कंक्लूजन निकालते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACB, तो यहाँ से आपने निकाला कि भाई OE AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो OC अपॉन में OA है ये किसके बराबर आ जाएगा, CE अपॉन में EB के बराबर आ गया। ये आपके पास कंक्लूजन आ गया। अब जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, बिकॉज AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन में DO, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से आप क्या करो, OC अपॉन OA की वैल्यू निकाल दो। OC अपॉन OA की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर AO इधर शिफ्ट हो जाएगा, DO इधर आ जाएगा। तो यहाँ से DO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन में AO, ये हो गया। अब आप इन दोनों से कंक्लूजन निकाल दो अपना, क्योंकि अब यहाँ पर देखो जो इसकी जो OC अपॉन OA है इसके बराबर आ गया, यहाँ पर इसमें OC अपॉन OA है वो इसके बराबर आ गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से C अपॉन में EB इज इक्वल्स टू DO अपॉन में BO। अब आप जब वापस आ जाओ यहाँ पर, यहाँ कहता है CE अपॉन में EB इज इक्वल्स टू DO अपॉन में OB, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से सिर्फ आप इस ट्राइंगल को फोकस करो, ये जो ट्राइंगल था यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसके हिसाब से हमने जो रेशो थी वो बराबर निकाल दी। रेशो क्या निकाली हमने, CE अपॉन में EB DO अपॉन में OB। ये रेशो अगर बराबर आ गई इसका मतलब क्या होगा, जो DC लाइन है और OE लाइन है ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई। Therefore DC parallels to OE, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, BPT चलेगी या उसका कन्वर्स चलेगा, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर अगर इसके पैरेलल आ गई, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया था, EO AB के पैरेलल थी, बट EO पैरेलल्स टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, प्रूव हमने ये भी कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो देयरफॉर DC पैरेलल्स टू AB। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर, एक अपोजिट पेयर अगर पैरेलल आता है तो वो क्या फिगर क्या बनती है, वो फिगर बन जाती है ट्रेपेजियम। तो ABCD क्या बन गया, ABCD इज ए ट्रेपेजियम।
तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही चलता रहेगा, यही आपको यूज करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रायंगल सिमिलर कैसे कैसे होते हैं, कब कब क्या क्या सिचुएशन होती है जिसमें ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो अगले आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सकें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।